हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज बकरीद का दूसरा दिन है और बहुत गर्मी पड़ रही है। कुर्बानी दी जा चुकी है और रोना धोना हो चुका है और हम लोग का चेहरा से ही पता चल रहा होगा कितने हम लोग सदमे में हैं, कितना दुख हुआ है। यही वो जगह थी जहाँ वो रहता था, तो अभी जो है बिल्कुल यहाँ पे ना एकदम सूना सूना लग रहा है। और हम लोग किसी का दिल नहीं लगा, 2 दिन से हम लोग मैंने कोई वीडियो वगैरह भी नहीं बनाया। मैंने बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। वैसे तो अल्लाह के राह में कुर्बान किया, दुख नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी दिल को कैसे कोई समझाएगा। तो आज दूसरा दिन है, तो सारा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो गया गोश्त का। तो पता है इतना बड़ा था ना, कोई कसाई उसको नहीं काट रहा था, लोग पकड़ने वाले नहीं मिल रहे थे, इतनी प्रॉब्लम हुई है। बड़ा होने की वजह से बहुत बड़े जात का था और इतना ब्लड निकला, लेकिन बेचारा पता है कटते टाइम ना कुछ बोला भी नहीं, एकदम चुपचाप। इतना लोग को देख के डर गया था, पता नहीं क्या हुआ था, चुपचाप ही कट गया, हल्ला वल्ला नहीं किया। लेकिन ब्लड बहुत ज़्यादा निकला उसके बॉडी में से, इतना बड़ा। सबसे मतलब पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा वही था। तो चलिए कुर्बानी तो हो गई, लेकिन मैं हम लोग का मनहूस चेहरा देख के लग रहा हुआ कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मेरी मम्मी का तो रो रो के बुरा हाल है। अभी मेरे मम्मी का ज़बरदस्ती किया है मेकअप, तो चलो देख लीजिए मम्मी कैसी लग रही है। मैंने भी अपना कुछ नहीं किया, क्योंकि उसी वक्त बहुत मुश्किल से 2 घंटा लड़ने के बाद वो राज़ी हुई हैं और उनका किया है मेकअप। लेकिन वो फिर भी मतलब वीडियो बनाने के लिए तैयार नहीं हुई, तो आखिर मैं ले आई हूँ मेहंदी और कहा कि मुझे मेहंदी लगा दी, कम से कम इसी बहाने थोड़ा सा सीन रिकॉर्ड कर लेंगे मम्मी का भी। तो चलिए मम्मी को देते हैं मेहंदी और देखते हैं मम्मी राज़ी होती है कि नहीं। तो देखिए मम्मी को दे रहे हैं, ये देखिए मेरी मम्मी कितनी खूबसूरत लग रही है, लेकिन नहीं मान रही। मैंने किया है मम्मी का मेकओवर। डैडी के जाने के पहले से मेरी मम्मी ऐसा नहीं था कि पहले ख़राब थी, वो थी ब्यूटी क्वीन। लेकिन डैडी के जाने के बाद से उन्होंने मेकअप करना छोड़ दिया था, बिल्कुल भी कुछ भी ध्यान नहीं देती थी। तो आज मैंने इनका किया मेकअप, तो बहुत क्यूट लग रही है। और मैं तो इनके आगे कहीं से भी कुछ भी नहीं लग रही। तो मम्मी वीडियो बनाने को रेडी नहीं हुई। आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि इनका वीडियो देखना है कि नहीं देखना है। थोड़ा सा हिम्मत दीजिए कि ज़िंदगी में फिर से वापस लौटे। तो मम्मी ये लीजिए मेहंदी और लगाइए मेरे हाथ में। तो फिलहाल मैं लगवा रही हूँ मेहंदी। तो मैं सोची थी कि मेहंदी लगाने से फिर मेरा हाथ इंगेज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से मैं मेहंदी को खोल रही हूँ। यहाँ देखिए पॉइंट डाला हुआ है यहाँ पे, ये देखिए इसको। इतनी कड़ी धूप है, इतनी गर्मी है, बाप रे बाप। इसको यहाँ से खोलना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, लगता है कि कटेगा। काट दें, काटे क्या, यहाँ से कुछ लग रहा है निकलता है, तो पॉइंट टाइप का लग रहा है। एक्चुअली फ्रेंड हम लोगों ने कहीं मेहंदी लगाई नहीं है, तो आइडिया ही नहीं कैसे लगती है। दोनों के दोनों अनाड़ी नहीं, उसमें से नहीं निकलता हुआ, खोलना पड़ेगा ना उसको। तो हम लोगों ने कन्फ्यूज ही खोलें कैसे। आखिर मम्मी की अकल काम आई, इसमें से इतना लंबा सा पिन जैसा कुछ निकला और ये मेहंदी खुल के हो गई रेडी। तो फ्रेंड ये देखिए मम्मी की कलाकारी, मम्मी लगा रही है मेहंदी। कल हम लोग रोज़ा थे, जिसके नाम से कुर्बानी होती है वो रखता है रोज़ा। तो इसके नाम से कुर्बानी हुई थी वो सब लोग रखा था रोज़ा। और कैसा कहते हैं जो रोज़ा रखता है फिर कलेजी खा करके ही उसके बाद ही रोज़ा करता है। तो जो काटने वाले थे भैया वो पता है बहुत देर कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इतना गोश्त चुरा रहे थे ना। मम्मी ना देख ली, तो इतना गोश्त चुराया उन लोगों ने, पैर के नीचे रख लिया था। क्योंकि हम लोग बकरा जो था बहुत ज़्यादा बड़ा था ना, तो 5 किलो के अंदाज में गोश्त चुरा के रख लिया। और उसके बाद फिर एक पॉलीथीन में क्या किया ना, जितना भी रान का गोश्त था ना, सब गोश्त में से ऊपर का जिसमें से टांगते हैं वो वाला एरिया चारों पैर में का खूब काट काट के, उसके अलावा बहुत सारा गोश्त इस ढंग से काटा ना जैसे कि कचरा हो, काट करके झोला में रख लिया। बोलते ना इसको ले जाए बांट देंगे गरीब लोग को। तो मम्मी बोली कि नहीं नहीं, हम लोग खुद ही बांट देंगे। आप पता है 2000 रुपये ले लिया काटने का। बोलता का बकरा बहुत बड़ा है, कि यहाँ पर आसपास में सबका बकरा जो है 1000 रुपये में ही कटा है, इसका ले लिया 2000। और उस पर से बोल रहा है कि बहुत बड़ा बकरा है आपका। तो मम्मी ने गोश्त उससे ले लिया वापस। अब पता है जब उसको देखा ना, अल्लाह उसमें इतना सारा आइटम भरा हुआ था। मम्मी बोली देखो लेके भाग रहा था। वैसे भी कुर्बानी करने वाले जो चार्ज ले लेते हैं तो उनको गोश्त नहीं देते, गोश्त तो गरीबों के लिए है जिनके घर में कुर्बानी नहीं होती है। और इस बार हम लोगों ने सबको अच्छा से ही गोश्त दे, क्योंकि एक हड्डी एक गोश्त और थोड़ा सा चर्बी देने से क्या होता है। मान लीजिए किसी के घर में कोई और दे के नहीं चला गया, बेचारा दिन भर वेट करेगा कि और गोश्त आए। और अगर गोश्त नहीं आता है तो एक बोटी कहाँ से बनाए, कम से कम आप पाव भर दीजिएगा, तो उसमें आलू मिला के वो कुछ अपने दिन भर का सालन बना लेगा,
तो इसी यही सोच करके हम लोगों ने दिया। लगभग 100 भर हो गया होगा, क्योंकि वेट किया नहीं था। अंदाज 250 ग्राम हो गया होगा। तो इसी हिसाब से सबको बांटा, जिसके इसके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई थी उन लोगों के यहाँ। कितना? 250 ग्राम। हाँ, 250 ग्राम सबके यहाँ बांटा। मतलब खस्सी बहुत बड़ा था, तो बड़ा होने से क्या, उसका पेट भी बड़ा था, तो पेट का सामान पूरा निकल गया उसका। और फिर चारों पैर, और फिर उसका पीछे का पसली, तो पूरा बर्बादी कर दिया। काटा है ना, तो ये चॉप वगैरह बनाने के लिए जो रहता है पीस, तो ख़राब ही कर दिया। मेरा कितना बन गया दिखाते हैं। तो देखिए, ये बकरीद का चांद बन चुका है। बकरीद का चांद बन गया है। तो देखिए मेरी मेहंदी कैसी लग रही, कमेंट करके बताइएगा। तो ये हो गई मेहंदी, और मेरी ईद की जो ड्रेस थी वो मेरी छूट गई है, वहीं पे हम लेके नहीं आए, गर्मी बहुत थी। और देखिए यहाँ पे ना अजवा और किट्टू आराम कर रही हैं। कसाई को देखने के बाद से, मतलब पकड़ने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा था, तो बहुत आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ। देखिए इन लोग, आओ आओ आ जाओ, मुर्गा आ रहा है। तो इन लोग ना इतना डर गई कसाई को देख करके, क्योंकि हमारे यहाँ कोई जनरली आता नहीं है। तो इतना बड़ा बड़ा लोग जो देखा ना, मोटा मोटा सा आदमी, तो ये 2 दिन से ना घर ही नहीं आ रही है, भाग गई है। बाहर मैदान में कब्रिस्तान है, वहीं जाके बैठी रहती है, और यहाँ पे आ नहीं रही है। आज बहुत मुश्किल से मैंने इसको बुलाया है, फुसला फुसला के आओ आओ आओ, तो घर आइए, बांध दिया है इन लोगों को। इतना डर गई ना, घर आना छोड़ दिया है। देखिए बहुत गर्मी है, तो मुर्गी सब जो है, देखिए 2 दिन से अजवा दिन भर बाहर रही है, अपनी माँ के साथ घर नहीं लौटी, भूखी प्यासी, बिना कुछ खाए पिए। आज मैं बुला के लाई हूँ इसको, तो आज इसके दिल से डर कुछ निकला है। और ये देखिए आज ये सो रही है, 2 दिन के बाद सो रही है। बाप रे बाप, 2 दिन हो गया इसको जागते हुए। ये पूरा दोपहर में बाहर रही है। इन लोग इतना शौक लग गया, पता नहीं क्या हुआ है। मुर्गी लोग भी ना, जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे जा रही है और आपस में बात कर रही, क्योंकि उसका खाना छीन छीन के खाती थी। तो इस तरह से कुर्बानी जो हुई, तो थोड़ा सा माहौल सैड है। और ज़बरदस्त गर्मी पड़ने की वजह से ना यहाँ पे मेला वगैरह लगा था, एक ही दिन में सब हटा दे, क्योंकि कुछ झूला झूलने के लिए कितना पसीना गिर रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं वीडियो करती हूँ फ्रेंड कि कुछ गेस्ट आ गए हैं। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों ने अपनी बकरीद कैसे सेलिब्रेट की, कमेंट करके बताइएगा। कौन कौन सा आइटम बनाया, कौन कौन सा आइटम रखा है, कितना कितना बांटा, और क्या क्या ड्रेसेस बनी। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक कीजिए, बोलिए मम्मी चैनल को लाइक कीजिएगा। बोलिए चैनल को लाइक कीजिए, बोल दीजिए। हाँ बोलिए लाइक कीजिएगा। मम्मी शर्मा रही। मम्मी को ज़बरदस्ती वाले मम्मी की तारीफ में ज़रूर लिखे है, क्योंकि इनमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। ये ना आप ठीक से बोल भी नहीं रही हैं, शर्माती हैं। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाय बाय कर दीजिए।